जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं एकेकी फलन के बारे में कि जैसे हमारे पास कोई भी फलन दिया गया होता है तो वह एकेकी फलन कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एकेकी फलन की परिभाषा की और फिर देखते हैं उसको एग्जाम्पल के द्वारा कि कौन सा एग्जाम्पल एकेकी फलन का है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले बात की जाए परिभाषा की, तो सबसे पहले तो हमारे पास फलन होना चाहिए और फलन हम मान लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी फलन दिया गया है f मान लेते हैं और वो मान लेते हैं a से b दिया गया है। जैसे पहले माना फलन जो भी f फलन है वह a से b क्या है, एक फलन है, एक फलन है। अब इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यह एकेकी फलन बन जाए। तो फलन f एकेकी फलन कहलाता है, एकेकी फलन कहलाता है जब समुच्चय ए क्या है, यहाँ पे समुच्चय ए प्रांत ए या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब रखता है, अलग अलग प्रतिबिंब रखता है। तो यह हमारे पास होगी फलन f के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वह होनी चाहिए कि जो यहाँ पे फलन f का प्रांत है a, उसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, अलग अलग अवयवों से जुड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमारे पास समुच्चय a और b कुछ इस प्रकार डिफाइन है, ये हो गया समुच्चय a और ये हो गया b। इसमें हम ले लेते हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 और यहाँ भी ले लेते हैं a b c d e। अब यहाँ पे जैसे यह एक है वो a के द्वारा जुड़ा हुआ है, दो b के साथ, 3 c के साथ और 4 d के साथ और 5 e के साथ, यह कोई फलन दिया गया है। अब हम जांच करें कि यह एक फलन है या नहीं। तो क्या कंडीशन है कि समुच्चय ए या प्रांत ए का प्रत्येक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब रखता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रतिबिंब रख रहा है, सब प्रत्येक अवयव यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब रख रहा है। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो अवयव अगले वाले अवयव से जुड़ा हुआ है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे ए है, एक का प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, अलग अलग हैं। तो यह क्या होगा, ए से बी में क्या होगा, एक फलन होगा यह। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमें दो समुच्चय दिए गए हैं, वो कुछ इस प्रकार डिफाइन है। जैसे ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है और इसमें अगर कंडीशन देखें यह लागू होती है या नहीं, तो क्या होता है कि प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव या प्रांत ए का प्रत्येक अवयव, तो प्रांत ए का प्रत्येक अवयव तो जुड़ा हुआ है तभी फलन होगा। अब आगे हमें देखनी है कि प्रत्येक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब रखता है। तो यहाँ अलग अलग प्रतिबिंब रख रखा है, सेम ही रख रखा है। तो यहाँ पे देखें तो अक्ष का तो एक अलग है, वाई का 3 है और जेड का भी क्या है, 3 है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक फलन की जो डेफिनेशन है या जो भी कंडीशन है वह लागू नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह क्या नहीं होगा, एक फलन नहीं होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यही होती है कि प्रत्येक अलग अलग प्रतिबिंब रखना चाहिए। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में कि एक फलन क्या होता है और किस प्रकार उसको डिफाइन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।